हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम क्लास 10th के विज्ञान में चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे, जिसमें हम दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बताए थे। आज हम पढ़ेंगे दर्पण के मुख्य भाग। दर्पण के मुख्य भाग में है मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और द्वारक। इसके बारे में हम अच्छा से जानेंगे। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष क्या होता है दर्पण में? ये आपका एक अवतल दर्पण है। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष एक सीधी रेखा होती है जो दर्पण के केंद्र से दर्पण के मुख्य बिंदु यानी बीच की बिंदु ध्रुव को जोड़ती है। उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष है। ये दर्पण के केंद्र को और दर्पण के ध्रुव से जोड़ती है। ये जोड़ने का काम करती है। एक सीधी रेखा होती है, काल्पनिक रेखा कहते हैं इसको। एक मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ने वाली रेखा काल्पनिक रेखा है, जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी के समांतर जितने भी प्रकाश के किरणें जो है इस दर्पण में टकराती है। इसी के समांतर ही टकराती है, समानांतर ही। इस तरह से अगर ये एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, अगर ये मुख्य अक्ष है तो इसी के समानांतर जो है से प्रकाश किरणें दर्पण में टकराएगी। ठीक है, तो ये आपका मुख्य अक्ष है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दर्पण के केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ठीक है रेखा। दर्पण के केंद्र और ध्रुव को मिलाने, यानी केंद्र है या ध्रुव है, यहाँ पर जो मिल रहा है वही रेखा आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसको आप इतना सा नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव दर्पण का जो ध्रुव है, ये आपका दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इसके ये परावर्तक पृष्ठ हैं। ये परावर्तक पृष्ठ है और परावर्तक पृष्ठ में प्रकाश किरण टकराती है। और इसी परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, मध्य मतलब बीच के बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी जो परावर्तक पृष्ठ है, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यही है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का हम ध्रुव कहते हैं। ये आपका परावर्तक पृष्ठ है
अवतल दर्पण है। अब इसके मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब उसके बाद दर्पण के ध्रुव को हम P से लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव को हम, ये ध्रुव है, ये बीच का है, परावर्तक पृष्ठ के बीच का है, इसके P से लिखते हैं क्योंकि ध्रुव को हम इंग्लिश में पोल कहते हैं, पोल। ठीक है, इसलिए दर्पण के ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं। उसके बाद है फोकस। फोकस किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तक पृष्ठ टकरा करके, परावर्तक पृष्ठ से दर्पण के परावर्तक पृष्ठ टकरा करके मुख्य अक्ष किसी एक बिंदु पर कटती है। जैसे ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। अब इसी के प्रकाश के जो किरणें हैं इसी के समानांतर दर्पण से परावर्तित होकर के ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु से क्रॉस करती है, पार करती है, तो वही बिंदु को हम फोकस कहते हैं। फोकस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें जब मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से कटते हुए पार होती है, जहाँ कटती है उसे क्या कहते हैं? हम फोकस कहते हैं। यही फोकस है, यानी इसमें किरणें जो है से मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर कटती है। ठीक है, ये फोकस का परिभाषा हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस इसको लिखवाएंगे लास्ट में, क्योंकि दोनों का फोकस होता है, अवतल का भी फोकस होता है और उत्तल का फोकस होता है, तो दोनों एग्जाम में आते हैं। कभी पूछता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए, और कभी पूछता है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए, तो हम दोनों लिखवा देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मतलब है केंद्र, यानी गोलीय दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। एक गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है। अब यहाँ पर जो है से एक केंद्र है, तो यही आपका C है। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर इसमें गोला बनाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर एक केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको। गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। गोलीय दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यही है, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब उसके बाद वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या होता क्या है? फोकस दूरी क्या होता है? द्वारक क्या होता है? तो हम पढ़ेंगे अब वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को
बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम आर से लिखते हैं, आर से, इसे हम आर से लिखते हैं, आर से लिखते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम आर से लिखते हैं। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी, इसको आप नोट कर लीजिए। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तथा ध्रुव, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। यानी यहाँ से ये फोकस है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। छोटा एफ से इसको डिनोट करते हैं। छोटा एफ से हम फोकस दूरी को लिखते हैं और बड़ा एफ को फोकस से। ये बड़ा एफ है, ठीक है, और ये छोटा। फोकस दूरी को हम छोटा एफ से डिनोट करते हैं। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। द्वारक जो है से ये गोलीय दर्पण का व्यास है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण का व्यास है। इसको आप नोट कर लीजिए। गोलीय दर्पण के व्यास, गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक है, ये आपका गोलीय दर्पण है, मान लेते हैं। और इसको जब हम इस तरह से खींचते हैं ना, तो ये द्वारक है। ये दो भाग में दर्पण बट रहा है, इसको हम व्यास कहते हैं। दर्पण का व्यास को ही हम द्वारक कहते हैं। ठीक है, इसको हम डी से लिख सकते हैं। ठीक है, यही है आपका दर्पण के मुख्य भाग, दर्पण के मुख्य भाग। किताब एनसीईआरटी वाला। अब हम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस का परिभाषा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, ठीक है, लिखेंगे
तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, इसका परिभाषा है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें परावर्तित होकर दर्पण के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यानी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें परावर्तित होकर दर्पण के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे कि अब इसको हम यहाँ से समझेंगे। एक ये अवतल दर्पण है, ठीक है। एक ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर P है, यहाँ पर C है, ठीक है। यहाँ से जो प्रकाश किरणें जो जा रही है तो परावर्तक पृष्ठ टकरा करके परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर टकरा रही है, ठीक है, कटती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। आप इसे लिख लीजिए और ऐसे बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये VVI है, आता है एग्जाम में, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, ठीक है। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण का यानी हम पढ़े अभी अवतल दर्पण का, अब पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण का। इसमें क्या होती है कि इसमें जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष पर क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अभी हम बताएं एक चित्र के माध्यम से, अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी इसमें जो है से मुख्य अक्ष के एक बिंदु से, ठीक है, परावर्तन के बाद जो है से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे बता रहे हैं कि एक ये दिख रहा है, यहाँ पर बता रहे हैं छोटा सा, ये एक उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है से उभरा हुआ है, ठीक है, और ये आपका मुख्य अक्ष है, ये है इस तरह से, ये है, और दो जो है से ले लेते हैं, इधर से इधर दो किरण, इधर से दो किरण, इधर दो किरण, और जैसे ही टकराएगी तो ये क्या होती है, फैलती है कि नहीं, ये फैलती है, ठीक है, ये भी जो है से फैलती है इस तरह से। अब यहाँ जो है से मुख्य अक्ष यहाँ तक है, तो ये जो है से इस तरह का एक कल्पना के द्वारा जो है से दिखाया गया है कि मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ मिल नहीं रहा है, यहाँ बिंदु जो है से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है प्रकाश किरणें, लग रहा है कि कोई बिंदु से प्रकाश किरणें निकल रही है, ठीक है। तो इसे ही हम फोकस कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। ये उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। और ये फोकस है, ये उत्तल दर्पण है, इसमें प्रकाश किरण जो है से एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है।
ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।